ओडिशा पुलिस उप निरीक्षक भर्ती घोटाले का सिरमौर पकड़ा गया। मास्टरमाइंड शंकर पृथ्वी नेपाल सीमा के पास उत्तराखंड में गिरफ्तार। विस्तृत रिपोर्ट। प्रकरण की शुरुआत और पर्दे के पीछे की साजिश। ओडिशा पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित 933 पदों के लिए उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए करीब 1.53 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। यह परीक्षा 5 और 6 अक्टूबर 2025 को होने वाली थी, लेकिन 30 सितंबर को एक गुमनाम कॉल के माध्यम से सूचना मिली कि परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक की तैयारी चल रही है। इसके बाद 114 उम्मीदवारों को 3 बसों में हैदराबाद ले जाते समय गिरफ्तार किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए ओपीआरबी ने परीक्षा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। मास्टरमाइंड कौन है? शंकर पृथ्वी। मास्टरमाइंड कौन है? शंकर पृथ्वी। शंकर पृथ्वी मूल रूप से ओडिशा के गंजम जिले के ब्रह्मनछाई गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने भुवनेश्वर से पंच सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी में निदेशक की हैसियत से काम किया, जो इस भर्ती प्रक्रिया में एक उप ठेकेदार के रूप में सामने आई। पुलिस के अनुसार यह गिरोह काम इस तरह कर रहा था। उम्मीदवारों से उनसे परीक्षा उत्तर उपलब्ध कराने का वादा किया जाता था। इसके लिए प्रमाण पत्र और खाली चेक लिए गए। 20-25 लाख रुपए तक की वसूली की जाती थी। पृथ्वी ने फरारी के दौरान कई राज्य दल बदले। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से होते हुए नेपाल सीमा की ओर गया। गिरफ्तारी और आगे की कार्यवाही। रविवार की सुबह उत्तराखंड के नेपाल सीमा के निकट क्राइम ब्रांच ने पृथ्वी को गिरफ्तार किया। उसके बाद उन्हें दिल्ली से विमान द्वारा भुवनेश्वर बुलाया गया और सीधे क्राइम ब्रांच कार्यालय कटक में पूछताछ के लिए ले जाया गया। मीडिया से बात करते हुए पृथ्वी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया और कहा कि उन्होंने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है। राजनीतिक प्रशासनिक प्रतिक्रिया। इस मामले को अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह द्वारा संचालित माना जा रहा है, जिसमें आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए ओडिशा सरकार ने इस प्रकरण की जांच के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सिफारिश की है। यह भर्ती प्रक्रिया और परीक्षा संचालन के ढांचे पर गंभीर सवाल खड़े करती है। यह न केवल प्रणालीगत लापरवाही को दर्शाती है, बल्कि राज्य स्तर पर भरोसे को भी प्रभावित करती है। न्यायिक और सामाजिक प्रभाव। लगभग 114 उम्मीदवारों की गिरफ्तारी हुई थी और वे जल्द ही जमानत पर रिहा हो गए। हजारों बेरोजगार युवाओं की उम्मीदों को यह जानकर झटका लगा कि चयन प्रक्रिया विश्वसनीय नहीं रही। सिस्टम में सुधार की मांग तेज हुई है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि यह राज्य सेवार्थ अफसरों की निष्पक्षता पर प्रश्न खड़ा करता है। आगे क्या होगा? क्राइम ब्रांच द्वारा पृथ्वी समेत गिरोह के अन्य सदस्यों की विस्तृत पूछताछ जारी है। सीबीआई को मामले हस्तांतरित होने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जो जाल के जटिल नेटवर्क को उजागर कर सकता है। सरकार भर्ती प्रक्रिया में सुधार, परीक्षा संचालन की पारदर्शिता बढ़ाने वाले उपायों पर विचार कर रही है। यह मामला केवल एक भर्ती घोटाले का नहीं है, बल्कि विश्वसनीयता, सामाजिक विश्वास और सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता की चुनौती भी है। जब राज्य सुरक्षा बलों के चयन में धांधली की खबर आती है, तो उसका सामाजिक असर बहुत बड़ा होता है। शंकर पृथ्वी की गिरफ्तारी इस जाल का एक अहम भाग उजागर करती है, लेकिन अभी भी जांच की लंबी राह है। उम्मीदवारों को न्याय और उत्तर देने का समय है, तथा व्यवस्था को अपने भीतर सुधार लाने का मौका।